आयुषी, ये प्रदर्शन कहां पर हो रहा है और क्या है अहम मोटो इस प्रदर्शन का? उन्होंने कौन सा ऐसा एक्शन लिया, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से ये पूछना चाहते हैं। आयुषी, आप हमें सुन पा रही हैं? आयुषी को हमारी आवाज अभी नहीं मिली, हम कोशिश करेंगे फिर से आयुषी तक पहुंचने की। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं और दिल्ली में ये तस्वीरें हैं बीजेपी के प्रदर्शन की। आयुषी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? दिल्ली का ये प्रदर्शन, दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है आयुषी, ये प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा है? तो वो पंजाब में है और पंजाब की पीढ़ियां खत्म हो रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आयुषी, आप बोलें। उस युवा पीढ़ी के लिए आज दिल्ली के अंदर, जी देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा जो है वो गरमाता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार बात पंजाब की हो रही है। जिस तरह से पंजाब में बीते दिनों दो बड़े एग्जाम में बड़ी धांधली सामने आई है, पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर जो है अब बीजेपी का ये कहना है कि जब केंद्र के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं, तो आखिर पंजाब सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? और इस तरह की जो मांग लेकर आपको बता दें, बीजेपी के तमाम युवा विंग और कार्यकर्ता जो है आज आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर फिरोजशाह रोड पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होनी चाहिए। और जिस तरह से पंजाब में बार बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी केंद्र की शिक्षा प्रणाली पर तो सवाल उठाती है, लेकिन अपनी सरकार में जो हो रहे पेपर लीक पर लगाम नहीं लगा पाती, वहाँ नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं होता। इस तरह की जो मांग की जा रही है, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हम बिल्कुल विरोध करते हैं जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के माँ बाप ने बहुत पैसे लगाकर, बहुत मेहनत कर हमें पढ़ाते हैं, और जब हम शिक्षा देने जाते, परीक्षा देने जाते तो पता चलता है पेपर लीक हुआ। तो हम क्या करें? हम बिल्कुल प्रोटेस्ट में यहाँ पर खड़े हैं अपने युवा भाइयों के लिए, अपने युवा भाइयों के साथ। बिल्कुल, क्या मांगे आप? हमें उनका इस्तीफा चाहिए और बिल्कुल एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होनी चाहिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की। अगर उन्हें मांगना आता है तो उन्हें करना भी आना चाहिए। यहाँ पे भी आप यहाँ प्लेकार्ड में साफ देख सकते हैं, पंजाब में पेपर लीक, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। देखिए, साफ तौर पर अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो है पंजाब सरकार के खिलाफ, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के खिलाफ जो है ये पूरा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कही जा रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। जी, देवेंद्र जी, हम और लोगों से बात करेंगे। जी बिल्कुल। आप लोग यहाँ आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, जब केंद्र सरकार ने, अगर केंद्र सरकार से कोई गलती हुई है, अगर केंद्र सरकार से कुछ हुआ है तो वो मोरालिटी के आधार पे इस्तीफा मांगने आ जाते हैं, लेकिन ये मोरालिटी तो उन पर भी लागू होती है, सरकार तो उनकी भी है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज वो सीजेपी के सारे सदस्य कहां गए? सीजेपी के सदस्य को दिल्ली खत्म होने के बाद पंजाब जाके अमृतसर, चंडीगढ़ में धरना देना चाहिए कि वहां भी इस्तीफा मांगना चाहिए। ये डुअल चरित्र, डुअल नेचर कैसे हो सकता है किसी का? तो उसके लिए हम ये दोहरे चरित्र को लोगों के बीच लाने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि इसके पीछे इंटरनेशनल पावर्स लगी थी, इसलिए वो सिर्फ केंद्र का मांग रहे थे। लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो वहाँ कोई नहीं जाएगा, उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कहीं ना कहीं बीजेपी ये प्रदर्शन इसलिए भी कर रही है, इस विचारधारा को उजागर करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो दिल्ली में प्रदर्शन पिछले 37 दिनों से चल रहे थे, वो सिर्फ छात्रों के भविष्य की चिंता के लिए नहीं चल रहे थे, वो सिर्फ बीजेपी को डाउन करने के लिए चल रहा था। क्योंकि अगर छात्रों के भविष्य की चिंता सीजेपी को होती तो सीजेपी इस वक्त पंजाब में होती, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही होती। और कहीं न कहीं ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, जो ये प्रोटेस्ट को लेकर जो है, इसको लेकर बीजेपी उजागर करना चाहती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है देश के जनजी को कि देखिए, सरकार में हमें जनजी की चिंता है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है। लेकिन जो लोग अकाउंटेबिलिटी कल तक जंतर मंतर पे मांग रहे थे, वो इस वक्त पंजाब सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेने को क्यों नहीं तैयार है? वो कहाँ गायब है? आप यहाँ आए हो, आप क्या मांगे हैं? आप केजरीवाल जी का हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार में भगवंत मान जी इस्तीफा दे, क्योंकि वो पेपर लीक वहाँ पे हुआ है और उस कदर से वहाँ पे रोज स्कैम हो रहे हैं, तो सीएम भगवंत मान इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग? बिल्कुल।
ये बताइए, यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दें। ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है। तो केजरीवाल जी क्या अब ये ट्रेंड चल गया है जेनजी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि कौन सी पार्टी जेनजी के फेवर में है? क्या इसमें भी एक तरीका है? आपकी बात सुनाई नहीं दी। मैं कह रही हूँ, ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं आप, क्या ये एक ट्रेंड चल गया है जेनजी को ये साबित करने के लिए कि सरकार उनके साथ है? हाँ, अगर उनको समझ में आएगा कि उनकी गलती है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी दिया है, तो इस्तीफा उन शिक्षा मंत्री को भी देना पड़ेगा। कि पेपर लीक हो रहा है, लगातार हो रहा है, आगे भी होगा, तो इस्तीफा नहीं देंगे तो होता रहेगा। देखिए, साफ कहना है, केंद्र ने इसकी शुरुआत की, केंद्र सरकार केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर उन्होंने बताया कि उन्हें ये कई दिनों से महसूस हो रहा था कि देश के छात्र जो मांग कर रहे हैं वो जायज है, और कहीं न कहीं उनका मन भी इससे विचलित हो रहा था, और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब देश के केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो इन राज्यों के शिक्षा मंत्री की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य जो है राज्य सरकार के एग्जाम से भी जुड़े हो रहे हैं। ये आयुषी सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता या जो भी बीजेपी का नेता है, उसमें छात्र हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये रेप्लिका पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर ये कि जेन्युइन मांग है? अगर ये जेन्युइन मांग है तो इस मांग के साथ ही वो उसको आगे लेकर बढ़े। ये कंपैरेटिव क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ, केंद्र के मंत्री ने दिया तो फिर वो क्यों नहीं देंगे? मतलब ये अगर जेन्युइन डिमांड है तो दे शुड गो अहेड। पार्टी की दिल्ली माफ कीजिएगा, आवाज कट रही है, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। लेकिन जो ये पूरा मुद्दा है वो बिल्कुल जेनजी से जुड़ा हुआ है, और जेनजी को लेकर ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब उनके भविष्य को लेकर जो फैसले सरकार ने किए उसको उन्होंने जेनजी के तरीके से ही उनके बीच में रखा, इंस्टाग्राम को रील के माध्यम से रखा, ये संदेश देने के लिए कि सरकार भी जेनजी के साथ जुड़ना चाहती है, उनसे संवाद करना चाहती है, और इसीलिए कहीं न कहीं इंस्टाग्राम को वो साधन बनाया गया जहां पे इस तरह के संदेश, जो भी इस पर कार्रवाई हुई है, जो नए कानून बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, इन सबकी जानकारी। तो आयुषी, मेरा सवाल यहां पर यह कि क्या ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अभी बीजेपी के, क्या ये भी कुछ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर जैसा कुछ करने का इरादा रखते हैं? हमारी पार्टी की मंत्री बहन परवीना जी, हमारी पार्टी के आयुषी, आप हमें सुन पा रही हैं? आयुषी आप सुन पा रही है? मेरा सवाल यह है कि क्या ये अगर रेप्लिका पॉलिटिक्स ही सही, तो क्या बीजेपी के ये वर्कर्स, क्या ये एक लॉन्ग टर्म यानी कोई धरना प्रदर्शन जैसा कुछ इरादा रखते हैं कि जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे दें, उनका धरना, उनका प्रदर्शन, उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? लगातार संघर्ष करके यहाँ सरकार बनवाने वाले ऐसे हमारे देशतुल्य कार्यकर्ता। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये आप देखें बीजेपी सड़कों पर है और प्लाकार्ड है हाथों में, और सीधे तौर पर ये डिमांड है कि पंजाब में जो पेपर लीक हुई है या परीक्षाओं को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं, उसको लेकर के सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और कुछ एक हमारे जो प्रोटेस्टर्स अभी बात की हमारे संवाददाता ने, उनका यह कहना था कि उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है कि नहीं, वहां का जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होता है कि नहीं। हम यहाँ से जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच में जो आप लोग यहाँ पे इस्तीफा मांगेंगे तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में हरजोत सिंह इस्तीफा दे दे। एक बार बोलेंगे हरजोत सिंह इस्तीफा दो, तो नाथ उठा के वही प्ले कार्ड दिखे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सरकार की छात्रों के प्रति बनती है, वही अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार की भी बनती है छात्रों के प्रति। लेकिन ये जो दोहरे मापदंड लेके चल रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, ये छात्रों के साथ विश्वासघात कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक टेक्निकलिटी पे आम आदमी पार्टी अपनी जवाबदेही से कैसे भाग सके। इन्होंने अभी तक अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया है?
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। मैम एक सवाल और है, क्या जेनजी को यहाँ देखिए बांसुरी स्वराज दिल्ली बीजेपी सांसद हैं, वो पहुंची हैं और एक एक करके बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह की इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आते ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगती है, वो आम आदमी पार्टी जो ये बताती है कि किस तरह से देश की जेनजी के साथ वो खड़ी है, लेकिन अपनी ही सरकार में वो देश के युवाओं को उनका हक नहीं दिलवा पा रही। अपनी ही सरकार में, अपने ही राज्य में वो पेपर लीक पर पेपर लीक करवाती जा रही है और शिक्षा मंत्री वहां पे इस्तीफा तो छोड़िए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो मांग है वो की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उनके मुखिया केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, उनकी दोहरी राजनीति, जब पंजाब में वो बातें होती हैं तब वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और तब कहाँ चले जाते हैं। पंजाब में एक बार नहीं 10 बार पेपर लीक हुए अलग अलग, और उन्होंने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? आप तो बड़ी सिद्धांतवादी बातें करते थे, कहाँ गई आपकी नैतिकता? आज पंजाब का युवा आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप उनके भविष्य से कब तक खेलते रहेंगे? भगवान मान जी, आप तुसी पंजाब के मुख्यमंत्री हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की युवा पीढ़ी आज नशे की लत में जा रही है और ये पहला मौका नहीं है जब उनके यहाँ पेपर लीक हुआ हो। आज दिल्ली भाजपा का युवा कार्यकर्ता, दिल्ली भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बात की मांग करता है केजरीवाल जी से भी कि वो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाएं।